जो एंकर्स हैं वो बुलाते, लेकिन मैं ख़ुद बुला दे रहा हूँ कि आखिरी खिताब मौलाना मोहतरम का होगा, और आप लोगों से दरख्वास्त है कि बस चंद देर और खामोशी के साथ मौलाना मोहतरम को सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मेहमानाने गिरामी क़द्र, मुंतज़िमीन अल फ़ारूक पब्लिक स्कूल, मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात, कारकुनान, तलबा और तालिबात, मोहतरम ख़वातीन और मोहतरम हज़रात, मुझे आज के प्रोग्राम में आने में कुछ ताख़ीर हुई, उसका मुझे अफसोस रहा। अल फ़ारूक पब्लिक स्कूल और इसकी सरगर्मियों से करीबी वाक़फ़ियत है, और जिस तरह से डॉक्टर ज़ीशान साहब, उनके रफ़क़ा, उनकी टीम मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत काबिल क़दर और काबिल सताइश है। और आपके सामने ये बात है कि ये एक पूरा ग्रुप है, जमात है, एक टीम है, अज़मत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के नाम से, जो हमारे इस इलाक़े में तालीमी इदारों को चला रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत नमूने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके नताइज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने आ रहे हैं। ये प्रोग्राम, जैसा कि आपको मालूम है, डॉक्टर शमीम अहमद खां मरहूम के नाम मंसूब है। इलाक़े की बड़ी हरदिल अज़ीज़ शख्सियत थी। मेरा ताल्लुक़ उनसे बहुत पुराना था। इस्लाम में जब मैं पढ़ता था 74-75 में, उस ज़माने से उनसे ताल्लुक़ था। वो एक अच्छे तबीब भी थे, बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत समाजी काम करते थे। एक दर्दमंद दिल के मालिक थे। अल्लाह ताला उनकी खिदमात को कबूल फ़रमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आज के प्रोग्राम का जो मरकज़ी उन्वान है, हमारा वजूद और आइन, ये इंतहाई अहम है और इस पर बहुत अच्छी रोशनी हमारे माहिर क़ानून जनाब जेड के फैज़ान साहब ने डाली है। बच्चों ने भी उस सिलसिले में बहुत अच्छे प्रोग्राम पेश किए हैं और इस बात की ज़रूरत है आज के हालात में कि आइन के ताल्लुक़ से हमारे अंदर बेदारी पैदा हो, हमारे अंदर वाक़फ़ियत पैदा हो और इस वक्त इस आइन के सामने जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनसे हम वाकिफ़ हों और इस आइन के सिलसिले में अपनी ज़िम्मेदारियों को हम अदा करें। इस पर मुख्तलिफ़ जगहों पर प्रोग्राम की ज़रूरत है, जानकारी की ज़रूरत है, बेदारी की ज़रूरत है, सिम्पोजियम की ज़रूरत है, सेमिनारों की ज़रूरत है और दूर तक इस सिलसिले में हमें आगे पैदा करने की ज़रूरत है। ये आइन हमें क्या हुकूक देता है और इस आइन के ज़रिए से क्या चीज़ें हमें मिली हैं और किस तरीके से ये बना है और इस वक्त इसके सामने क्या ख़तरात हैं, एक बड़ा अहम मसला है। हम एक नाजुक दौर से गुज़र रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर और इस दौर में इस आइन के ताल्लुक़ से हमारी बेदारी बहुत अहमियत की हामिल है। तो इस सिलसिले में बहुत से प्रोग्रामों की ज़रूरत है और अपनी वाक़फ़ियत को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें इक़दामात करने की ज़रूरत है। तालीम एक ऐसा मैदान है जिस मैदान को सर किए बग़ैर हम तरक्की का ख्वाब नहीं दे सकते। कोई कौम अगर तालीम के मैदान में पीछे होगी तो वो ज़िंदगी के मैदान में पीछे होगी और हमारी तारीख़ ये बताती है कि तालीम के मैदान में, उलूम और फ़नून के मैदान में हमने कई सदी तक दुनिया की क़ियादत की है, लेकिन आज ये अफसोस की बात है कि हम तालीम के मैदान में पीछे हैं। अगर तारीख़ी लिहाज से देखा जाए तो आज उन ज़र्रों को भी नाज अपनी ताबानी पे है, तेरे दर का नक्श सजदा जिनकी पेशानी पे। तो इस दाग को धोने की ज़रूरत है। इधर चंद वर्षों में तामीली लिहाज से बेदारी आ रही है और लोगों के अंदर अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा हो रहा है, हमारे इदारे कायम हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात और खुशाइन बात है।
तालीम के मैदान में बच्चियां भी आगे बढ़ रहे हैं, बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। इस सिलसिले में हमें प्रैक्टिकल तौर से कुछ काम करने की ज़रूरत। जो तालीम गाहें हैं जहां हमारे बच्चे जाते हैं, हमारी बच्चियां जाती हैं, उनकी कई नौइयत है। मदरसे में जाते हैं या जदीद तालीम गाहों में जाते हैं। जदीद तालीम गाहें या तो सरकारी तालीमी इदारे हैं या प्राइवेट तालीमी इदारे हैं, और प्राइवेट तालीमी इदारों में या तो मुस्लिम मैनेजमेंट के हैं या नॉन मुस्लिम मैनेजमेंट के हैं। तो इन सब के ताल्लुक़ से हमारी कुछ अमली जिम्मेदारियाँ, एक तो मदारिस जो हमारी तहजीब और हमारी रिवायत, हमारे दीन और अक़ीदे को मजबूत करने वाले किले हैं, उनको मजबूत करना है, लेकिन उनमें कुछ इस्लाहात की भी ज़रूरत है। मजहबी तालीम के साथ साथ जदीद तालीम, इस वक्त के जो तकाज़े हैं उनको पूरा करना, अपने मेयार को अच्छा बनाना, बुनियादी दीनी तालीम का इंतज़ाम करना, अपने मकतब को मजबूत करना। हमारे गाँव के जो मकतब हैं वो हमारी तालीम की बुनियाद हैं, और वहाँ अगर अच्छी बुनियाद होगी तो इमारत अच्छी होगी, लेकिन अगर बुनियाद कमज़ोर होगी तो कोई अच्छी इमारत नहीं बन सकती है। मकातिब की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, मजबूत करने की ज़रूरत है। 5 तक ऐसी तालीम हो जाए कि एक तरफ तो वो ईमान और अक़ीदा और ज़रूरी अहकाम और मसाइल भी जान जाएं, दूसरी तरफ उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी, इन तमाम ज़बानों की बुनियाद मजबूत हो जाए, और उसके साथ साथ उनको बुनियादी रियाजी और बुनियादी साइंस की भी तालीम। और ये अगर मजबूत हो जाए तो फिर कहीं भी जाएंगे वो मजबूत रहेंगे। हमारे लिए सबसे अहम चीज़ अपने ईमान और अक़ीदे की हिफाजत। तो हम अपने बच्चों के ईमान और अक़ीदे को मजबूत करने की कोशिश करें। इस सिलसिले में घर का जो माहौल है उसको भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि घर में बच्चे सब कुछ सीखते हैं, उनका बचपन गुजरता है, तो घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। जो मुस्लिम मैनेजमेंट के हमारे तालीमी इदारे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि जहाँ वो जदीद तालीम का अच्छा स्ट्रक्चर बनाते हैं, अच्छी तालीम देते हैं, मेयारी तालीम देते हैं, उसी के साथ साथ वो तरबियत पर भी तवज्जो दें। एक ऐसा माहौल हो कि जिस माहौल में बच्चे अपने दीन के बारे में भी जानें, इस्लामियात का सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाए, दीनियात का सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाए, ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। जो बच्चे हमारे ऐसे तालीमी इदारों में पढ़ते हैं जहाँ मैनेजमेंट जो है हमारा नहीं है या सरकारी स्कूल है, उनके ताल्लुक़ से हमारी ये जिम्मेदारी है कि सुबह में या शाम में उनकी दीनी तालीम का इंतज़ाम अपने मोहल्ले में करें, अपनी मस्जिदों में करें। हमने केरला में देखा है, केरला तालीम के लिहाज से हिंदुस्तान में सबसे आगे स्टेट है। केरला में सिस्टम ये है कि तमाम बच्चे जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं वो सुबह में या शाम में महल्ले की मस्जिद में दीनियात पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और अपने दीन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को हमें अदा करना है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने के लिए ये तसव्वुर रहना चाहिए कि उनकी दुनिया भी बन जाए, उनकी आखिरत भी बन जाए, वो अल्लाह के एक साले और नेक बंदे हों और आखिरत में भी वो कामयाब हो। इन दोनों चीज़ों की तरफ हमें ध्यान देना है। कुरान ने हमें यही तालीम दी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। हमें दुनिया की भी भलाई दे अल्लाह और आखिरत की भी भलाई दे। तो तालीमी इदारों के ताल्लुक़ से ये हमारी जिम्मेदारी है और इस सिलसिले में हमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। मिल्लत को मजबूत बनाने के लिए जिन पहलुओं पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, उसमें सबसे मुक़द्दम चीज़ तो ये है कि ईमान और अक़ीदे के लिहाज से अपने बच्चों को मजबूत कीजिए। और ज़िंदगी का जो नस्बुलैन अल्लाह ताला ने दिया है, कुरान ने दिया है, हदीस ने दिया है, वो नस्बुलैन उनको दीजिए कि उनका काम है अल्लाह के दीन पर अमल करना, अल्लाह के दीन को फैलाना, अपने अखलाक से लोगों को मुतासिर करना। आप इस्लाम के तर्जुमान हैं और इस्लाम पर अमल और इस्लाम की तबलीग आपकी जिम्मेदारी है। तो ये मिल्लत को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मकसद हयात से उसको जोड़ दिया जाए, मकसद ज़िंदगी से उसको मरबूत कर दिया जाए। मकसद ज़िंदगी से हम अगर ना आशना होंगे तो हम कभी मजबूत नहीं हो सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरी जो फील्ड है वो तालीम की फील्ड है। तालीम के मैदान में अपने नौजवानों को आगे बढ़ाइए, लड़कियों को आगे बढ़ाइए और आला तालीम तक ले जाइए।
फ़न्नी तालीम दीजिए, हर मैदान में उनको ले जाइए। और तीसरी जो फील्ड है वो मईशत की फील्ड है। अगर माशी लिहाज से हम परेशान हाल होंगे, कमज़ोर होंगे, इफलास और गुर्बत का शिकार होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते और हमारे मंसूबे पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकते हैं। तालीमी जो मंसूबे वो भी पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकते हैं। माशी लिहाज से मिल्लत कैसे मजबूत हो, कैसे मुस्तहकम हो, इस पर भी हमको तवज्जो देनी चाहिए। तिजारत को फ़रोग़ देना, तिजारती रहनुमाई फराहम करना, इस मैदान में आगे बढ़ाने की कोशिश करना, इस्लाम में ये चीज़ नापसंदीदा नहीं है कि आप कमाइए, जायज़ तरीके से कमाइए और हलाल तरीके से कमाइए और ख़र्च कीजिए जो इस्लाम की तालीम है उसके मुताबिक। तो माशी मैदान में मईशत को मुस्तहकम करने की कोशिश करना ये भी एक बहुत अहम फील्ड है, इस पर भी हमको तवज्जो देनी चाहिए। और इसके साथ साथ आज इस बात की भी ज़रूरत है कि हमारे नौजवान ज़राए इबलाग के मैदान में आगे बढ़ें, मीडिया पर उनकी दस्तरस हो, महारत हो। आज आप जानते हैं जंगें जो लड़ी जाती है वो मीडिया के ज़रिए लड़ी जाती है। आज सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ज़रिए से आपकी पहुँच हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक होती है। तो हमारे नौजवानों को बहुत बासलाहियत है, उनको इस पर लगाने की ज़रूरत है ताकि वो हमारी सही तर्जुमानी कर सकें, गलतफहमियों का इज़ाला कर सकें, इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में जो कुछ गलतफहमियाँ फैलाई जाती है उनको दूर कर सकें। तो मीडिया की तरफ भी पूरी तवज्जो हमको देने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ इस बात की भी ज़रूरत है कि सियासी सूझबूझ भी हमारे अंदर हो, सियासी हिकमत अमली भी हम समझें कि किस तरीके से सियासी मैदान में हम असरअंदाज हो सकते हैं। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन अगर आप सियासत पर तवज्जो नहीं देंगे तो ऐसा भी वक्त आएगा कि जो चीज़ें हासिल हैं उनसे आप महरूम हो जाएंगे। और आप देखिए किस तरीके से महरूम करने की हमें कोशिश हो रही है। इस वक्त दो बड़े बड़े मसाइल हैं मिल्लत इस्लामिया हिंद के सामने। एक तो वक्फ तरमीमी एक्ट है, आपने देखा 1000 कोशिशों के बावजूद नहीं रुका, पार्लियामेंट में पेश हो गया और अददी अक्सरियत है उसको मंजूर भी कर लेंगे। लेकिन जाहिर है कि हमारे तंजीमों ने, रहनुमाओं ने ये ऐलान किया है कि हमें ये मंजूर नहीं है और हम इसके ख़िलाफ़ जितने मुनासिब तरीके हैं आइन के अंदर रहते हुए हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, हम आंदोलन भी करेंगे, हम गिरफ्तारियां भी देंगे, इसको रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये औकाफ को बर्बाद करने वाला कानून है जो लाया जा रहा है। औकाफ को हमसे छीनने की एक साजिश है जो की जा रही, उसकी तफसीलात आपके सामने है। दूसरा जो मसला है, उत्तराखंड में यूसीसी नाफिज हो गया है और गुजरात में लाने की तैयारी है। जेड के फैजान साहब माहिर कानून हैं, मेरी समझ तो ये है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला है ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला है, यूनियन गवर्नमेंट का मसला है, ये रियासतों के ज़रिए से क्यों आ रहा है? अगर लाना है तो यूनियन गवर्नमेंट लाए, कोई मुसव्वदा हो, कोई ड्राफ्ट हो, पेश करे, पूरे मुल्क में बहस हो, उसके बाद फिर बात आगे बढ़े। लेकिन ये रियासतों के ज़रिए लाया जा रहा है, उत्तराखंड में आ गया, गुजरात में लाने की तैयारी है। तो उसको रोकने के लिए जो कोशिशें हैं कानूनी भी, हाई कोर्ट पे भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट पे भी जाएंगे, सब होगा। वो तो एक कानूनी चीज़ है, वो होगी, उसके लिए प्रोटेस्ट भी होगा। लेकिन एक सबसे अहम चीज़ ये है, फैसला हमको करना है। शरीयत पर अमल करने का अगर हम फैसला करते हैं तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो शरीयत पर अमल करने से हमको रोक दे। 3 तलाक का कानून बना हुआ है, आज भी वाक़यात हो रहे हैं। लेकिन अगर हम ये फैसला करते हैं कि हम उस कानून का सहारा नहीं लेंगे, हम FIR नहीं करेंगे, हम अदालत नहीं जाएंगे, तो वो कानून धरा का धरा रह जाएगा और हम अपनी शरीयत पर अमल करेंगे। शादी ब्याह के जो मामलात हैं, ये तो मामलात हमसे मुतल्लिक है। हमको मिल्लत के अंदर ये जज्बा पैदा करना है कि हम अपनी शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, हम शरीयत पर अमल करेंगे। मिसाल के तौर पर शरीयत ये कहती है कि तलाक के बाद इद्दत है, ये तो कुरान का हुक्म है और कुरान ये कहता है वला ताज़िमू उक़दतन निकाह हत्ता यबलुगल किताबु अजलहु, जब तक इद्दत पूरी न हो जाए निकाह मत करो। आप UCC में कह रहे हैं कि इद्दत कोई चीज़ नहीं होगी। क्या कोई मुसलमान औरत इद्दत में निकाह के लिए तैयार होगी?
अगर उसके अंदर अल्लाह का डर है, अगर उसे अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है और शरीयत की जानकारी है, तो कोई मुसलमान औरत कभी भी इद्दत के अंदर निकाह के लिए तैयार नहीं होगी, लाख कानून बना ले। इसी तरीके से वरासत के जो कवानीन है कुरान ने बयान किए, मर्दों का कितना हक है, औरतों का कितना हक है, बेटी का कितना हक है, बेटियों का कितना हक है। औरत को तो कई तरह से दिया है, बेटी की हैसियत से, बीवी की हैसियत से, माँ की हैसियत से, बहन की हैसियत से, मुख्तलिफ हैसियतों से उसको वरासत में दिया। अब कुरान का कानून ये है कि औलाद की जो वरासत होगी तो उसमें बेटे को दुगुना मिलेगा, बेटी को उसका आधा मिलेगा। जो मुसलमान औरत कुरान के इस हुक्म पर यकीन रखती है, क्या वो कभी इस बात के लिए तैयार होगी कि मुझको मेरे हक से ज़्यादा दिया जाए? आप कानून बना लीजिए, कानून धरा रह जाएगा। तो असल मसला ये है कि शरीयत की जानकारी पैदा की जाए, बेदारी पैदा की जाए और लोगों को सिखाया जाए, बताया जाए कि शरीयत क्या है। तलाक के सिलसिले में बहुत गलत फहमी है। लोग ये समझते हैं कि जब तक 3 बार नहीं बोलेंगे तलाक ही नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत फहमी है। तलाक की नौबत ही आ जाए तो 1 तलाक देना चाहिए, और 1 तलाक देने के बाद क्या होता है, पूरी इद्दत जो 3.5 महीने की है, नजर सानी का मौका होता है। आप चाहे वापस ले सकते हैं, और अगर इद्दत गुजर गई, वापस नहीं लिया, तो 1 ही तलाक से निकाह खत्म हो जाता है। तो मजीद तलाक देने की क्या जरूरत है? और 1 तलाक से जब निकाह खत्म होता है तो दोबारा निकाह की गुंजाइश होती है, उसमें कोई रुकावट नहीं होती है। लेकिन ये लोगों को आमतौर से जानकारी नहीं। जुमा के खुतबात में, प्रोग्रामों में हर चीज़ की जानकारी देनी चाहिए। तलाक का सही तरीका क्या है, निकाह में जो गलत रस्में हैं किस तरीके से उनको ख़त्म किया जाए, वरासत में जो ख़वातीन के हुकूक हैं वो दिए जाए। तो इस तरीके से हम अगर ये फैसला करते हैं कि हम शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, अदालत में नहीं जाएंगे, तो कवानीन का असर नहीं पड़ेगा। तो मेरे भाइयों और मेरे बुज़ुर्गों, आखिर में मुझे ये बात कहनी है कि कौमों और मिल्लतों पर जब मुश्किल वक्त आता है तो उस वक्त 3 तरह का रद्द अमल होता है, 3 तरह का रिएक्शन होता है। एक रिएक्शन तो ये होता है कि लोग मुश्तइल हो जाएं, जज्बात में आ जाएं, जैसा कि अभी आपके सामने बात आई कि शुजाअत और हिमाकत में फ़र्क करना चाहिए। तो एक रद्द अमल ये होता है कि मुश्तइल होकर के ऐसे इक़दामात किए जाएं जिसका खमियाजा हमको भुगतना पड़े। ये इंतहाई गैर मुनासिब रद्द अमल होता है और गैर मुनासिब रिएक्शन होता है। दूसरा रिएक्शन ये होता है कि लोग मायूस हो जाएं, हौसले हार जाएं, हिम्मतें जवाब दे जाएं, बैठ जाएं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। ये भी इंतहाई ख़तरनाक है और पस्तियों में ले जाने वाला रिएक्शन है। एक तीसरा रिएक्शन होता है जो कि बहुत पॉजिटिव है, जो होना चाहिए और जिसकी वजह से तारीख़ बदलती है। वो ये होता है कि हालात का तज़किया किया जाए, अपना एहतिसाब किया जाए और नए अज़्म और हौसले के साथ काम करने का फ़ैसला किया जाए। यही वो रिएक्शन होता है, रद्द अमल होता है, जो कौमों को आगे बढ़ाता है, फिर से खड़ा कर देता है और उनकी तवानाई लौट आती है। इसी चीज़ की ज़रूरत है। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, हमें हौसला हारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपना एहतिसाब करने की ज़रूरत है, अपनी कमियों को दूर करने की ज़रूरत है, अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है, कुर्बानी की ज़रूरत है, जद्दोजहद की ज़रूरत है और इस यकीन की ज़रूरत है कि फ़ैसले ज़मीन पे नहीं आसमान पे होते हैं। अल्लाह ताला अगर हमारी मदद करने का फ़ैसला करता है, कोई हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अल्लाह अगर तुम्हारी मदद करे तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता है। वही यख्दुलकुम, और अल्लाह अगर तुमको बेयारो मददगार छोड़ दे, फमंज़ल लज़ी यंसुरकुम मिन बादे, तो अल्लाह के बाद कौन है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तो भरोसा अल्लाह पर, असबाब को अख्तियार कीजिए, ज़राए को अख्तियार कीजिए, वसाइल को अख्तियार कीजिए और कुर्बानी के लिए तैयार रहिए। अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मैं मुतमईन हूँ, अगरचे ख़राब है माहौल, ख़िज़ा के बाद का मौसम बहार होता है। हौसलों की ज़रूरत है, नौजवानों को बेदार होने की ज़रूरत है, ख़वातीन की जो बहुत बड़ी ताकत है उनके अंदर बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर ज़ीशान साहब को कि जिस कलील मुद्दत में अल फारूक पब्लिक स्कूल को उन्होंने कामयाबी की शाहराह पे गामज़न किया है, ये इसी तरह से आगे बढ़ता रहे और तरक्की करता रहे।
मैं इनकी टीम और इनके जो रफ़क़ा है उनकी भी उनकी सताइश करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि इस पूरे इलाके में एक तालीमी बेदारी की मुहिम इन्होंने चलाई है। अल्लाह ताला इस मुहिम को हर तरह से कामयाब करे। यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ की बच्चियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।